एक कहानी बड़े ध्यान से सुनना। एक लड़का है, इस कहानी में एक लड़का है जो बहुत ही गरीब परिवार से है। राइट, हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास पैसे की बड़ी कमी होती है। इसके परिवार में भी पैसे की बड़ी कमी। इसके पिता जो हैं वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, यानी बड़ी मुश्किल से जो है घर चलता है। माता गृहिणी है और अन्य 3 भाई बहन हैं जिनको पालना है, जिनको जो है वो एक लाइफ देनी है। कर ग्रामीण इलाके में है और पिछड़ा इलाका है, और यहाँ पर पैसे की तंगी हमेशा बनी, यानी कभी भी सरप्लस अमाउंट इस परिवार के पास नहीं हुआ। तमाम तरह की दिक्कतें, कभी बच्चों को बीमारियां आ जाती हैं, कभी कोई चीज़ हो जाता है, कभी छप्पर गिर जा रही है तो उसके बनवाने में पैसे लग जा रहे हैं। तो कभी भी ये परिवार जो है वो एक सरप्लस अमाउंट नहीं ले पाता। इसी परिवार का एक लड़का है जो इसी परिस्थिति में, इसी गरीबी में, इसी तरह के जो पैसे की तंगी में वो अपना जीवन उसने भी छुड़ाना शुरू किया। उसके बड़े भाई बहन हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कोई घर के कामों में हाथ बटा रहा है, बहन घर के कामों में हाथ बटा रही है। बड़ा भाई जो है वो पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा, उसके ऊपर मजबूरियां हैं कि वो परिवार के साथ जो है इनकम में हाथ बटाए। खैर, किसी तरह से परिवार जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये स्टोरी आपकी भी हो सकती है, ये स्टोरी किसी की भी हो सकती है, इस लड़के की भी स्टोरी है। कहाँ कहानी आगे बढ़ती है? गांव में पढ़ाई का मौसम, बिल्कुल गांव ग्रामीण इलाके में पढ़ रहा है। शहर से उसका दूर दूर तक अभी तक कोई नाता नहीं है और ये ग्रामीण स्थिति में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कभी भी सरप्लस अमाउंट नहीं, यानी कि बड़े ख्वाब देखना, बड़ी संसाधन इकट्ठा करना, ये इस परिवार में अलाउ नहीं है। पर कहते हैं ना कि सपने किसी की बपौती नहीं होते हैं। सपने अमीरी गरीबी देखकर नहीं आते हैं, सपने गरीब गांव और शहर देखकर नहीं आते हैं। सपने तो बस आ जाते हैं। सपने जब एक बार आंखों में आ जाते हैं और आंखों से दिल में समा जाते हैं तो फिर वो सपने वास्तविकता में बदलना शुरू कर देते हैं। इसी परिवार में एक छोटा सा लड़का है जिसके दिमाग में कुछ सपने आ गए। अब सपने परिस्थितियां देखिए कि बाकी 3 भाई बहन पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर के कामों में हैं, कुछ सेगमेंट्स उनके हैं कि वो परिवार की आय में भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको पढ़ाई से बड़ा प्यार हो जाता है। इसको लगता है कि मेरी पढ़ाई, मेरी जो सिचुएशन है, ये गरीबी, भाई मैं गरीब का बच्चा हूं, क्या करूंगा, मैं भी ऑटो चलाऊंगा या भी मैं भी जाके ढाबे पे काम करूंगा, तो जिंदगी भर इसी तरह के संघर्ष करता रहूंगा। आने वाली पीढ़ियां भी संघर्ष करती रहेंगी। मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं, इतना फंड हमारे पास सरप्लस कभी हुआ ही नहीं कि हम एक जो है वो एक सामान्य जिंदगी भी जी सके। तो इस बच्चे के दिमाग में आता है कि मेरे पास सिर्फ और एक ही तरीका है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करके कुछ बन जाना, अपने साथ साथ अपने परिवार को सुरक्षा देना, अपने परिवार को आय देना। तो अब मेरे पास केवल एक एसेट बचा है, पढ़ाई। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। और जिंदगी में जब कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाते हैं, जब आपके पास विकल्प खत्म हो जाते हैं, तभी जिंदगी शुरू होती है। जिंदगी में जब विकल्प कई बार खत्म हो जाते हैं तभी जिंदगी करवट लेती है, जिंदगी तभी शुरू होती है। इसके साथ भी ऐसा हुआ। जब इसको समझ में आया कि मैं बिजनेस कर नहीं सकता, मेरी भी नियति यही है कि मुझे भी कहीं जाकर काम ढूंढना पड़ेगा, 4-5-10 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इससे जीवन नहीं चलेगा। इसने कहा कि अब मेरे पास सिर्फ पढ़ाई ही मेरा विकल्प है। और जब व्यक्ति विकल्पहीन हो जाता है तो वहां पर जीवन एक अलग रास्ता ढूंढ लेता है, सारी शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं। और जब शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं, जब पावर किसी पॉइंट पर आ जाता है, तो जब एक आतिशी शीशा सूरज की किरणों को जब एक बिंदु पे ले आ देता है तो कागज में आग लगा देता है। तो जीवन में भी ऐसा होता है, जब आपकी सारी शक्तियां, आपके सारी इमोशन किसी एक सपने, किसी एक लक्ष्य के लिए जब आ जाते हैं तो वो लक्ष्य भेद कर ही रहा जाता है। यही जीतने वाले का नियम होता है। जब हम अपनी शक्तियों को बिखेर देते हैं, विकल्पों के साथ एंजॉय करने लगते हैं, लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं, तभी हमारी शक्तियां हमें बर्बाद कर देती हैं। और जिस दिन हम सारी शक्तियों को केंद्रित कर लेते हैं, ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं और अपने सपनों को हर समय अपने आंखों सामने रखते हैं, उसी दिन हमारे सामने हमारे सपने सच होना शुरू हो जाते हैं। यहां पर मैंने क्या कहा? सपने किसी की बपौती नहीं होते। ये अमीरी, गरीबी, स्त्री, पुरुष किसी को नहीं देखते। ये तो बस देखते हैं कि सपनों के भार को कौन झेल पाता है। सपनों के भार को कौन झेल पाता है, क्योंकि सपने गर्भ की तरह आते हैं। कौन उस जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि एक मां प्रेगनेंसी पीरियड, उस प्रसव पीड़ा को झेलती है। तो सपने जो देखता है और जो उसको हकीकत में बदल के लाता है, सपने कोई भी देख सकता है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने वाले जो है वो उसी प्रसव पीड़ा से गुजरते हैं, उसी जो है वो तकलीफ से गुजरते हैं, जैसे कि कोई मां जब बच्चे को जन्म देती है तो उस पीड़ा से गुजरती है। ये पीड़ा को झेलना सबके बस का नहीं होता है, इसीलिए सपने सबके हकीकत में नहीं बदलते। तो सपने तो आपके भी आ सकते हैं, ठीक है। बस अब सवाल है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी शक्तियों को कैसे एकत्रित करो। इसके पास भी कुछ नहीं था,
अब इसने समझा कि मुझे अपनी गरीबी खत्म करनी है तो मेरे पास एक ही तरीका है और वो है पढ़ाई करना। ठान लिया कि अब पढ़ाई करनी है और आगे जाना है। सफर शुरू होता है और आगे बढ़ता है। गांव का ही सरकारी स्कूल था, कोई और विकल्प नहीं था, कोई और लग्जरी नहीं थी। खैर पढ़ाई शुरू कर दी। मेहनत से पढ़ता रहा, घर के कामों में भी हाथ बटाता रहा, लेकिन किसी भी समय लक्ष्य से हटा नहीं। पढ़ने में मन लगाता रहा। अन्य भाई बहन पढ़ने में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहा। हिम्मत दिखाता रहा, अभाव रहे, पढ़ने के लिए समय कम मिला, लेकिन पढ़ता रहा। माँ बाप को भी लगा कि हाँ ये होशियार है, ये आगे अगर कुछ बन जाता है तो हमारे लिए भी एक एसेट हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा और ज्यादा समय दिया जाने लगा। खैर समय बीतता रहा। 10th की परीक्षा हुई और 10th परीक्षा में उसने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, 76% नंबर पाए। हालांकि ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन फिर भी उस गांव के हिसाब से बहुत ज्यादा था। ठीक है, और ये उस गांव के बच्चा जो है उसने ये नंबर ला के दिखाया कि अभाव में भी हम ये नंबर ला सकते हैं। खैर एक और मुसीबत आ गई। खुशी तो आई, लेकिन मुसीबत और बढ़ गई। मुसीबत ये बढ़ गई कि गांव में इसके बाद स्कूल नहीं था आगे पढ़ाई करने के लिए। उस गांव में यही जो है वो सबसे उच्चतम शिक्षा उपलब्ध थी। अब बड़ी स्थिति खराब कि अगर आगे पढ़ाई करनी है तो गांव से दूर जाना पड़ेगा। गांव से दूर जाना, पढ़ाई का बोझ उठाना, अब इस परिवार के लिए बहुत मुश्किलों का समय आ गया। परिवार में खुशी के साथ साथ चिंता भी शुरू हो गई। एक तरफ तो इसके मन में सपने जग चुके थे। 10वीं क्लास में ही इसके मन में जो है वो गहरी बातें आ चुकी थी। अपने जीवन को एक दृश्य देने के लिए जो है एक शुरुआत हो चुकी थी। अब आगे क्या किया जाए, आगे क्या हो, परिवार चिंता में है। खैर परिवार ने हिम्मत दिखाई। जब जो आप सपने देखते हैं ना तो आपके साथ के लोग हिम्मत दिखाना शुरू कर देते हैं। जिस दिन, एक बात याद रखिएगा, जिस दिन आप अपने सपनों में विश्वास करते हैं उसी दिन दुनिया आपके सपनों में विश्वास कर देती है। बहुत से लोग सपने नहीं देखते, बहुत से लोग सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। बहुत ही विरले होते हैं जो सपने देखते भी हैं और सपनों को हकीकत में भी बदल पाते हैं। उन्हीं विरले लोगों में वो जो गर्भ को धारण कर सकते हैं, वो जो प्रसव पीड़ा को झेल सकते हैं, वो जो सपनों को जन्म देने की ताकत रखते हैं, दुनिया उनके सपनों में विश्वास करती है। जब आप कहते हैं कि सर लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, सर लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे, मेरे चीजों को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे जो है माता पिता, एक्चुअली में आप अपने सपनों को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हो। आप उनसे अपनी प्रतिध्वनि, अपने साउंड इकोसिस्टम से मांगना चाहते हो कि यार वो मेरा सपोर्ट कर दें। जिस दिन तुम्हें अपने सपनों में विश्वास हो गया, जिस दिन तुम आकर बैठ गए कि नहीं ये मेरे सपने हैं, मुझे इसको धारण करना है, जितनी भी तकलीफ होगी वो मुझे झेलनी है। एक माता किसी से नहीं कहती है जन्म देने के समय अपने बच्चे को कि आओ और मेरे दर्द को बांट लो। नहीं, उसको दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ता है। यह उसका व्यक्तिगत दर्द है। तो जो सपने देखता है वही सपनों को जन्म देने का दर्द बर्दाश्त करता है। और एक दिन तुमने अपने सपनों में विश्वास करना शुरू किया, दुनिया तुम्हारे सपनों में विश्वास करना शुरू कर देगी। इस सच्ची घटना में तुम्हें यह चीज समझ में आएगी। खैर आगे जाने के लिए अब बहुत मुश्किलें थी। परिवार मंथन में शुरू हो गया। जहां पर पैसे नहीं होते, अभाव होते, वहां खुशियां कई बार बहुत चिंता भी लेकर आती है। इस परिवार में भी चिंता हो गई कि बच्चे को आगे पढ़ाया कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए, चिंतन होने लगा। खैर जब ये सपने दृढ़ थे कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, बोला कि ठीक है हम तुम्हारे सपनों में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और थोड़ा सा अभाव और बढ़ जाए कोई बात नहीं। माता ने कहा कि हम अपने लिए नहीं करेंगे, पिता ने कहा हम अपने लिए नहीं करेंगे, भाई ने कहा मैं थोड़ा सा काम और देख लूंगा, लेकिन मुझे पैसे जमा करके इसको पढ़ने के लिए भेजना है। थोड़ी दूर, गांव से दूर स्कूल के लिए पढ़ाई करने के लिए अब जाना पड़ा। खर्च के लिए पैसे नहीं, कहां से आएंगे, चिंतन शुरू हुआ। खैर करते करते 11वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए एक टाउन में जाना पड़ा। परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय, लेकिन इरादे जब बहुत मजबूत हो जाते हैं तो आंखों से आंसू कितने भी गिरें पैर नहीं रुकते। यही जीवन जीने का सिद्धांत होता है। लीडरशिप का सबसे बड़ा सिद्धांत होता है। लीडर की भी आंखों में आंसू आते हैं, लीडर का भी हृदय टूटता है, लीडर को भी भावनाएं को आहत होती हैं। ये याद रखिएगा, संसार में जो भी महान लीडर्स हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि वो पत्थर से बने हुए थे, उनको भी उतनी चोट लगी, लेकिन उनका एक सिद्धांत रहा कि आंखों से आंसू कितने भी गिर जाएं पैर नहीं रुकने दूंगा। यही जीवन जीने का सिद्धांत होता है। यही लीडरशिप क्वालिटी होती है कि कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, पैर नहीं रुकने दूंगा। ये यात्रा चलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। खैर 10वीं में एक घटना हुई जिसने इस बच्चे को इतने बड़े रिस्क लेने के लिए प्रेरित किया। वो घटना थी
कि 10वीं क्लास में ही उसको आईएएस बनने का एक जुनून सवार हुआ। उसने देखा कि आईएएस की पावर क्या होती, उसने देखा कि आईएएस कितने परिवर्तन लेकर आ सकता, उसने देखा, महसूस किया कि वो एक कितना क्रिएटिव हो सकता, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करे तो कितने बड़े परिवर्तन लेकर आ सकता। ये बात उस 10वीं क्लास में गांव में पढ़ने वाले बच्चे के मन में बैठ गई। इसलिए मैंने कहा ना, सपने किसी की बपौती नहीं होते, सपने कोई किसी के छीन नहीं सकता। सपने अमीरी, गरीबी, स्त्री, पुरुष, गांव, देहात कुछ नहीं देखता। सपने देखता है कि मुझे कौन धारण कर सकता है, मुझे कौन इतना कैपेबल है जो इन ड्रीम्स को अपनी आंखों में सजा सकता है। सजा लिया इस बच्चे ने। यह नहीं पता था 11वीं की पढ़ाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यह नहीं पता था परिवार खर्चा उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा, लेकिन सपने तो सपने हैं, ये तो जुनूनी होते हैं। जिन आंखों में जगह होती है उन आंखों में आकर बैठ जाते हैं, और जिस दिल में यह होती है गहराई कि मैं ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगा, वो जाकर वहां पे भी घर बना लेते हैं। और जब सपने दिल में जगह बना लेते हैं तो फिर उन सपनों को हकीकत में बदलने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इसके साथ भी यही हुआ। एक बिल्कुल सामान्य सा लड़का, गांव का लड़का, परिवार चिंता कर रहा है कि 11वीं की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे। आगे बड़ी बात, आईएएस के प्रति लगाव शुरू हो गया, चल पड़ा कारवां। नहीं पता था आगे रास्ता क्या है, आईएएस क्या होता है, कैसे परीक्षा होती है, लेकिन हां, सपने रास्ते ढूंढना शुरू कर देते हैं, सपने नसों में चले जाते हैं। फिर वो सपने आगे बढ़ने, कुछ नहीं पता था, यही नहीं पता था 11वीं पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने का दौर शुरू हुआ। और करते करते उसने पढ़ाई शुरू की और 12वीं में बहुत ही अच्छे मार्क्स से लेकर आए। क्योंकि जुनून जैसे जैसे जलता है, नींद कम होती चली जाती है, अंदर आग जलनी शुरू हो जाती है, बेचैनी होती है। जब सपने अंदर पलने शुरू हो जाते हैं तो बेचैनी हो जाती है। वो बेचैनी ऐसी होती है, वो फिर ना सोने देते हैं, ना कहीं उसको मस्ती नजर आती है, ना कोई यार दोस्त रहता, उसके लिए तो सब कुछ उसका ड्रीम बन जाता है। उसको पता होता है कि अब मैं विकल्पहीन हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी जिंदगी को अगर मायने देना है तो मेरा एक ही ऑप्शन है, और वही उसका ऑप्शन बन जाता है। खैर, कहानी आगे बढ़ी, आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। 12वीं कर लिया और अच्छे मार्क्स से कर लिया, वाहवाही होने लगी। अरे भाई, 91% नंबर बच्चे ने प्राप्त कर लिए, 91% 12th क्लास में। बहुत से संसाधन युक्त बच्चे जिन्होंने ट्यूशन लगा रखी थी, अच्छे घरों से आते थे, वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे इतना, लेकिन इरादे थे, आगे जाना था। मन में कहीं आईएएस का सपना पल रहा था। धीरे धीरे वो सपना आकार ले रहा था। जितना बड़ा वो आकार लेता जा रहा था, बेचैनी उतनी बढ़ती जा रही थी। और बेचैनी जब नदी जब होती है और जब उसको अपना रास्ता खोजना होता है तो उसकी बेचैनी बढ़ती है, तो वो पत्थरों का सीना भी चीर देती है। तो इंसान के सामने मुश्किलों की क्या औकात है। जब नदी का पानी जो निर्मल होता है, जो पूजा से लेकर हर जगह काम आता है, वो जब बेचैन होता है पानी, तो बड़े बड़े बांध को ऐसे तिनके की तरह उखाड़ कर फेंक देता है। तो जब इंसान के मन में अपने सपनों को पाने की बेचैनी पैदा होती है, तो वो मुश्किलों से बड़े बांध को उखाड़ कर फेंक देता है। इसके साथ भी वही हुआ, और अब इसके मन की बेचैनी इतनी बढ़ने लगी कि अब दुनिया की कोई भी ताकत सपनों को पाने से रोकने वाली नहीं थी। बेचैनी बढ़ रही थी, बांध सामने खड़े थे मुश्किलों के, आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। परिवार अब और परेशान था कि अब इसके आगे ग्रेजुएशन के लिए तो बड़े शहर भेजना पड़ेगा, बड़े शहर में ज्यादा पैसा लगेगा, क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन अब रास्ता रुकने वाला नहीं था। अब नदी अपना रास्ता ढूंढेगी। तुम बना लो जितने बांध बनाने हैं, आर्थिक स्थितियां खराब हो रही हैं, सामाजिक स्थितियां खराब होने दो, हमें तो अब रास्ता निकालना है। और फिर धीरे धीरे ये स्टूडेंट ग्रेजुएट करने के लिए पुणे चला जाता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है। पढ़ने में मेधावी था, वजीफा यानी स्कॉलरशिप मिलता है, पैसे थोड़े से आते हैं। अब उसको लगता है कि मुझे अब अपने सपनों को सही रूप देना शुरू करना चाहिए। और ग्रेजुएशन में आते, चूंकि सपने तो 10वीं क्लास में बन चुके थे ना, सपने तो गहराई में बैठ चुके थे। 12वीं में सिद्ध कर दिया कि हां, मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे थोड़े से भी संसाधन मिलेंगे तो मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं किसी से भी कमजोर नहीं हूं। आया, बोला अब मुझे पुणे के कॉलेज में पहुंचना है और अब मुझे आईएएस की तैयारी में अपने आप को झोंक देना है। वजीफा मिला, एक कोचिंग ज्वाइन कर ली, समझ में आ गया कि मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी एक मेंटर की, और मेंटर उसको मिला। साथ साथ ग्रेजुएशन के टीचर्स के साथ भी बहुत ही एक लगाव के साथ जुड़ा, मदद लेनी शुरू की, अपने सपने के बारे में बताया अपने गुरुओं के कि मैं सर आईएएस बनना चाहता हूं, यूपीएससी में जाना चाहता हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है। इसने हर तरफ से मदद इकट्ठा करनी शुरू की। मैंने अभी क्या कहा कि जिस दिन आप अपने सपनों में विश्वास करना शुरू कर देते हो, उसी दिन लोग भी आपका साथ देना शुरू कर देते हैं, आप में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। यही विश्वास का नियम होता है। पहले शुरुआत आपको करनी होगी। जब आप डाउट करोगे तो दुनिया आप पे डाउट करेगी।
लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया, लोगों को विश्वास हो गया कि ये लड़कर पहुंचा, इसने अपने आप को साबित किया है, दुनिया देखती है कि आप अपने आप को साबित कर पाते हो कि नहीं साबित कर पाते हो, साबित करना शुरू किया, लोग मदद करने के लिए आगे आने लगे। और अब इस सपने में रंग भरने की बारी थी। मेहनत बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। एक समय आया कि आईएएस की तैयारी अब ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है वो क्या करने लगी, मांगने लगी समय। तो टीचर ने समझाया कि कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन तुम आराम से करते रहो, तुम 90% लेकर आए हो, कोई भी कम परसेंटेज जाएगी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मेन ड्रीम अब तुम्हारा आईएएस है। तुम 21 साल होते होते, ग्रेजुएट होते होते तुम आईएएस बन सकते हो, बस तैयारी में खुद को झोंके रहो। और इसने अपने आप को झोंकना शुरू कर दिया। अब इसको लगा कि यही मौका है कि मुझे अपनी तैयारी करनी। ग्रेजुएशन और आईएएस की तैयारी को इसने साथ साथ करना शुरू किया। कठिनाइयां भी उसी तरह से सर उठाने लगी। कहते हैं ना, जब योद्धा लब लड़ने की तरफ आता है, बड़ी जीत बड़ी कठिनाइयों पर हासिल होती है। जितनी बड़ी कठिनाई होगी उतनी ही बड़ी जीत होगी। दुनिया उतना ही तुम्हारा जो है क्या करेगी, अभिनंदन करेगी। तब जब ज्यादा बड़ी लड़ाई तुम लड़ोगे तो लड़ाई भी बढ़ने लगी, कठिनाइयां बढ़ने लगी। अब कोचिंग में पैसे भी देने हैं, घर वाले भी परेशान है कि कब तक हम कहां से लेकर आए, पिता की भी जो है वो स्थिति खराब हो रही। अब लेकिन कठिनाइयां बढ़ने लगी, क्या करें कैसे करें। कई बार ऐसे भी दिन आए जब खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कहते हैं ना, हमारे यहां कहा जाता है भूखे पेट भजन ना हो, कि अगर पेट में कुछ नहीं है तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता। लेकिन यहां तो दिमाग को हाईली एक्टिवेट करके रखना था। पेट खाली है, चूहे कूद रहे हैं उसमें, और यहां दिमाग को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन से, ज्ञान से भरना है। कितनी बड़ी चुनौती है इंसान की यार, कि पेट खाली और दिमाग को इंफॉर्मेशन से भरना है, दिमाग को सूचनाओं से भरना है। इतनी बड़ी चुनौती इंसान के सामने। लेकिन एक बात तो तय थी, हार नहीं मानना था, हार नहीं मानना था, अपना काम करना ही करना था। और इसने शुरू किया। लेकिन अभी चुनौती और गहरी थी। गहरी यह थी कि शुरू से पूरी पढ़ाई एक रीजनल लैंग्वेज में की थी। जैसे आप हिंदी को लेकर परेशान रहते हो, सर हम हिंदी वाले हैं, आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता क्या, वैसे इसके सामने भी प्रश्न था। इसको ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, फिर भी हिंदी भारत के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती है। बहुत सी किताबें, बहुत सी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर मौजूद था। इसका तो एक राज्य विशेष में बोली जाने वाली जो है बोली थी। इसने अपनी सारी पढ़ाई मराठी में की थी। अब तो स्थिति और खराब, मराठी में किताबें नहीं, मराठी में संसाधन नहीं, कोई अच्छा न्यूज़पेपर नहीं। अगर हिंदी वाले मुझे सुन रहे कि सर हिंदी में सिलेक्शन नहीं होता, तो अब देखो तुम्हारे सामने एक लेकर आता हूं। अब चुनौती यह थी कि मुझे अंग्रेजी में पेपर देना है। जैसे तुम हिंदी से इंग्लिश में आते हो वैसे मराठी से इंग्लिश में, क्योंकि मराठी में पढ़ने के लिए कुछ नहीं। अब वो जितना भी पढ़ता था, चैलेंज ये था, इरादे बहुत पक्के थे, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता था। 60-70% इंफॉर्मेशन जो मराठी में पढ़ता था, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। हिम्मत दिखाई, करता रहा। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो फिर इंग्लिश पढ़ते हो, तो मुझे आईएएस बनना है। उसको बस ये नहीं था कि मुझे मराठी में एग्जाम देना है, मुझे फलाने में एग्जाम देना है, हिंदी में, मुझे आईएएस बनना है। मुझे अगर जर्मन भी सीखनी पड़ी मैं जर्मन भी सीखूंगा, अमेरिकन सीखनी पड़ी अमेरिकन सीखूंगा, बट मुझे पढ़ना है, मुझे आईएएस बनना। मुझे मेरे गरीबी से निकलने का कोई और तरीका नहीं है मेरे पास। मैं विकल्पहीन हूं, जिंदगी ने मुझे ऑप्शन नहीं दिया, बस अब यही मेरा ऑप्शन है और मुझे पूरी जी जान से लड़ जाना है, पूरे जी जान से लड़ जाना। आप सोच के देखिए कितनी मुश्किलें थी। जो लोग लैंग्वेज की लड़ाई लड़ते, मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी नॉलेज का एग्जाम है, लैंग्वेज का एग्जाम नहीं है। पूरी शिद्दत से ग्रेजुएशन के साथ झोंक कर रखा। और सन 2015 में ग्रेजुएशन किया और उसी साल फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रेजुएट होते ही वहां पर इसको उसने अटेम्प्ट किया। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, एक है आदित्य पांडे, सर अंग्रेजी भाषा का प्रमोशन मत करिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये वाला सूट पहनना बड़ा मुश्किल रहेगा। आपको हर भाषा सीखनी पड़ेगी। ऑल इंडिया सर्विस में जा रहे हैं और ऑल इंडिया सर्विस में आपको पूरे देश में किसी भी भाषा को आपको सीखना पड़ सकता है। तो यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया। यह है वो कहानी, यह है वो कहानी। ग्रेजुएट होते होते 10वीं क्लास में आईएएस बनने का सपना देख लिया। 11वीं 12वीं में पढ़ाई उसके हिसाब से की, ग्रेजुएशन में खुद को झोंके रखा। सोच के देखिए क्या होती है जीवन की विकट परिस्थितियां। खाने के लिए नहीं है और आपको पढ़ने बैठना है। सोच के देखिए, घर में पैसे को लेकर चिंता हो रही है, आप अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं, घर में चिंता और बढ़ जा रही है कि आगे कहां पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या एक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ लड़का, और आप वहां पर जाकर क्या करते हैं, एग्जाम क्रैक कर देते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करते हैं, आईएएस बनते हैं। अब मुझे बताइए जीवन की तकलीफें और क्या होती हैं। और अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं।
मैं किसकी बात कर रहा हूं? महाराष्ट्र कैडर, मैं अंसार शेख की बात कर रहा हूं, जो आईएएस बने और आज इनके वीडियोस बहुत वायरल हैं, बहुत लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आज आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ये कौन है और इन्होंने करके दिखाया। और व्यक्ति जब कर दिखा चुका है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कई बार हम इनकी वीडियो देखते, लेकिन ये कहानी बताना जरूरी था, आपको रिलेट करना जरूरी था कि हमारे यहां भी तो पैसे की कमी है, हमारे यहां भी तो हमारे दिक्कतें हैं, भूखे पेट तो नहीं पढ़ाई करना पड़ा है, हमारे पास भी तो विकल्पहीनता हो सकती है। तो हम क्यों नहीं अपने सपनों के लिए जान लगा दें? क्यों नहीं हम अपनी सारी ताकत को झोंक दें? और क्यों नहीं जो है हम किसी मंजिल को प्राप्त कर लें? तो सपने देखने से कौन तुम्हें रोक सकता है? उसको हासिल करने से तुम्हें कौन रोक सकता है? तो सवाल है कि क्या तुम्हारी शक्तियां बिखरी हुई हैं? क्या तुम ढेर सारे विकल्पों में खोए हुए हो? क्या ढेर सारे ऑप्शन के बीच में तुम जो है वो डाइल्यूट हो रहे हो? या तुमने अपनी शक्तियों को केंद्रित करके रखा हुआ है? तुमने अपने सपनों के लिए अपनी जान लगा दी है? तो अगर ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अगर ये चुनौतियां हैं तो तुम्हारी चुनौतियां कोई बहुत ब्रह्मांड के बाहर से नहीं आई हैं। और अगर तुम चुनौतियों को अपना जो है कह रहे हो कि अवरोध है, तो वो बहाने हैं, वो बहाने हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम खुद में तो विश्वास करो कि तुम कर सकते हो।